बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आगे पढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस कहानी को शुरू से सुनना चाहते हैं तो इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें। चलते हैं कहानी के बकाया हिस्से की तरफ। यह कहानी एक अंधे और एक लूले लंगड़े की है, जिन्हें एक बाग वाला अपने बाग में ले गया और उनसे कहा कि देखो, इसे खराब न करना, न तुमसे कोई ऐसी हरकत सर्जिद हो जिससे बाग को नुकसान पहुंचे। जब बाग में फल पकने लगे तो लूले लंगड़े ने अंधे से कहा, मुझे पके पके फल दिखाई देते हैं और मेरा जी ललचा रहा है, लेकिन मैं खड़ा नहीं हो सकता कि जाकर उन्हें खाऊं। तेरे दोनों पांव ठीक हैं, तू जाकर फल तोड़ ला ताकि हम खाएं। आंधे ने कहा, मुझे तो इसकी खबर भी न थी, तूने उनका जिक्र करके मुझे बेचैन कर दिया, मगर मैं मजबूर हूं कि वो मुझे दिखाई नहीं देते और उन्हें तोड़ने की कोई तदबीर नजर नहीं आती। वो यही बातें कर रहे थे कि बाग का पासबान आया, जो समझदार आदमी था। लूले लंगड़े ने उससे कहा कि ए पासबान, मेरा जी चाहता है कि कुछ फल तोड़ कर खाऊं, लेकिन तू देखता है कि मैं लूला लंगड़ा हूं और ये मेरा साथी अंधा है जिसे कुछ दिखाई नहीं देता, फिर क्या तरकीब करें। पासबान बोला, अफसोस है तुम पर, तुम्हें याद नहीं तुमने बाग के मालिक से क्या वादा किया है कि तुम कोई ऐसी हरकत न करोगे जिससे बाग में खराबी पैदा हो, लिहाजा मान जाओ और ऐसी बात न करो। दोनों ने जवाब दिया, हमें इतने फल तो जरूर मिल जाने चाहिए कि हम खाएं, तू ही कोई तदबीर निकाल दे। जब वो अपने ख्याल पर अड़े रहे तो पासबान ने कहा, इसकी तरकीब ये हो सकती है कि अंधा खड़ा होकर तुझे अपनी पीठ पर बिठा ले और उस दरख्त के पास ले जाए जिसके फल तुझे पसंद हो। फिर जब तू उस दरख्त के पास पहुंच जाए तो जो फल तेरे हाथ लगे उन्हें चुन ले। ये सुनकर अंधा उठा और लूले लंगड़े को अपनी पीठ पर बिठा लिया। लूला लंगड़ा उसे राह बताता जाता, यहाँ तक कि वो एक दरख्त के पास पहुंचा और उसमें से फल पसंद करके तोड़ने लगा। उनका हमेशा यही दस्तूर रहा, यहाँ तक कि उन्होंने दरख्तों को उजाड़ डाला। उसके बाद बाग का मालिक आया और कहने लगा, सत्यानाश हो तुम्हारा, ये तुमने क्या किया? क्या मैंने तुमसे ये ना कहा था कि बाग को उजाड़ना नहीं? उन्होंने कहा, तुझे मालूम है कि हम कहीं चल फिर नहीं सकते, क्योंकि हम में से एक लूला लंगड़ा है, उठ नहीं सकता, और दूसरा अंधा, करीब की चीज भी उसे दिखाई नहीं देती, इसलिए हमारा क्या जुर्म? बाग वाले ने कहा, शायद तुम्हारा ये गुमान है कि मैं जानता नहीं कि तुमने क्या किया और मेरा बाग क्यों उजाड़ा। मैं इस तरह जानता हूँ गोया मैं तुम्हारे साथ था। ए अंधे, तूने लूले को अपनी पीठ पर बिठाया और वो तुझे राह बताते बताते एक दरख्त के पास ले गया। ये कहकर उसने उन्हें पकड़ा और खूब मारकर बाग से बाहर निकाल दिया। यहाँ अंधे की मिसाल जिस्म की है जो बगैर नफ्स के देख नहीं सकता, और लूले लंगड़े की मिसाल नफ्स की जो बगैर जिस्म के हरकत नहीं कर सकता। बाग वो अमल है जिस पर बंदे को जजा सजा मिलती है। पासबान अकल है जो नेकी की तरफ उभारती और बुराई से रोकती है, इसलिए जिस्म और रूह दोनों सवाब व अजाब में बराबर हैं। शमास ने कहा, बहुत ठीक, और मैं तेरी बात तस्लीम करता हूँ। अब ये पता कि तेरे नजदीक कौन सा आलिम सबसे ज्यादा तारीफ के काबिल है। लड़के ने कहा, जिसे अल्लाह का इल्म हो और उस इल्म से उसे फायदा पहुंचता हो। शमास ने पूछा, वो कौन शख्स है? लड़के ने जवाब दिया, जो शख्स अपने परवरदिगार की खुशनुदी चाहता है और उसकी नाखुशी से बचता है। शमास ने पूछा, उनमें से अफजल कौन है? लड़के ने जवाब दिया, जिसका इल्म अल्लाह के मुतलिक ज्यादा हो। शमास ने पूछा, किसका इल्म ज्यादा है? लड़का बोला, जो इल्म पर साबित कदमी के साथ अमल करता हो। शमास ने पूछा, उनमें से किसका दिल ज्यादा रफीक है? लड़के ने कहा, जो शख्स मौत के लिए ज्यादा तैयार, उसकी याद ज्यादा करता हो और उम्मीद कम रखता हो, क्योंकि जो शख्स मौत के मसाइब का हमेशा ख्याल रखता है, उसकी मिसाल उस शख्स की सी है जो साफ आईने में देख रहा हो, क्योंकि वो अपनी शक्ल हू बहू देखेगा और आईने से उसकी सफाई और चमक बढ़ जाएगी। शमास ने पूछा, कौन से खजाने सबसे अच्छे हैं? उसने कहा, आसमान के खजाने। शमास बोला, आसमान के खजानों में कौन सा बेहतरीन है? उसने कहा, खुदा की ताजीम और तहमीद। शमास ने कहा, दुनिया के खजानों में से कौन सा अफजल है? लड़के ने कहा कि नेकी करना। तो शमास ने कहा, ठीक है, मैं तेरी बात मानता हूँ। आप 3 मुख्तलिफ चीज़ों इल्म, राय और जहन के बारे में अपनी राय दे और बता कौन सी चीज़ इन्हें इकट्ठा करती है। लड़के ने कहा, इल्म पढ़ने से हासिल होता है, राय तजर्बे से, जहन सोचने से, और अक्ल उन्हें मजबूत और यकजा रखती है। जिसमें ये तीनों चीज़ें हों वो कामिल होता है, और जो शख्स उनके साथ खुदा का तकवा भी शामिल कर ले वो हिदायत पाता है। शमास ने कहा, ठीक है, मैंने मान लिया। अब बता कि ऐसे आलिम को जो बड़ा इल्म वाला, समझदार और ज़हीन व फतीन हो, ख्वाहिश और शहवत उन हालात से बदल देती है जिनका तूने जिक्र किया या नहीं? लड़के ने जवाब दिया, जब ये दोनों खसलतें इंसान में सुरायत कर जाती हैं तो वो उसके इल्म, फहम, समझ और ज़हानत को बदल देती हैं। उसकी मिसाल उस दरिंदे शाहीन की है जो अपने शिकार से दूर अपनी निगाह की तेजी की वजह से आसमान पर उड़ रहा है, और उसी हालत में उसने देखा कि चिड़ी मार ने जाल बिछाया और उसमें गोश्त का टुकड़ा रख दिया है। गोश्त देखकर शाहीन पर ख्वाहिश ने इतना गुलबा किया कि वो जाल को भी भूल गया।
उन चिड़ियों के बुरे हाल को जो उसमें फंसती हैं। वो आसमान से झुकता और गोश्त के टुकड़े के पास आते ही जाल में फंस गया। चिड़ी माँ ने देखा कि जाल में शाहीन फंसा हुआ है तो वो बड़े ताज्जुब से कहने लगा, मैंने तो जाल इसलिए लगाया था कि कबूतर या ऐसा ही कोई और कमजोर परिंदा फंसे, लेकिन ये शाहीन कैसे फंस गया। कहा जाता है कि जब नफसानी ख्वाहिश किसी समझदार शख्स को किसी बात की तरफ ले जाती है तो वो पहले उसे अकल की कसौटी पर कसता है, उसके बुरे नतीजे सोचकर उससे किनारा कश हो जाता है और अपनी नफसानी ख्वाहिश को दबा देता है। लिहाजा अगर किसी शख्स को नफसानी ख्वाहिश किसी काम की तरफ मायल करे तो उसे चाहिए कि अपनी अकल से ऐसे शाहसवार का काम ले जो शाह सवारी में माहिर हो। ऐसा शाह सवार मुंह जोर घोड़े पर सवार होता है तो लगाम जोर से खींचता है, यहाँ तक कि घोड़ा सीधा हो जाता है और सवार को उसकी मर्जी के मुताबिक ले चलता है। मगर जो शख्स ना समझ होता है, ना इल्म रखता है, ना राय, ठीक फैसला नहीं कर सकता और नफसानी ख्वाहिशात उस पर गालिब होती हैं, तो वो ख्वाहिशात के कहने पर चलकर तबाह हो जाता है और उससे बदतर हालत किसी की नहीं होती। शमास बोला, तूने ठीक कहा, मैं तेरी बात मानता हूँ। अब बता कि इल्म किस वक्त फायदा पहुंचाता है और अकल कब नफसानी ख्वाहिशात को रोक सकती है। लड़के ने जवाब दिया, जब उनका मालिक उन्हें आखिरत की तलब में सरफ करता है। अकल और इल्म दोनों मुफीद चीज़ें हैं, लेकिन इंसान को चाहिए कि उनसे महज इस कदर दुनिया का तालिब हो जिससे उसकी रोजी चल सके और वो उसके शिर से बच सके, बाकी आखिरत के कामों में सरफ करे। शमास ने कहा, कौन सी बात इसकी सबसे ज्यादा मुस्तहक है कि इंसान उसमें लगा रहे और उसका दिल उसमें मशगूल रहे। लड़के ने जवाब दिया कि नेक काम। शमास ने कहा, अगर इंसान ने यह किया तो रोजी कमाने में हर्ज होगा, फिर रोजी कमाने की क्या तरकीब होगी जो उसके लिए जरूरी है। लड़का बोला, उसका दिन 24 घंटे का है, इसलिए उसे चाहिए कि उसका एक हिस्सा रोजी कमाने में सरफ करे, एक हिस्सा आराम करने में, और जो बाकी रहे उसमें इल्म हासिल करे। क्योंकि अगर इंसान आकिल है लेकिन इल्म से बेबहरा है तो उसकी मिसाल बंजर जमीन की सी है जिसमें न खेती हो सकती है, न बाढ़ लगाई जा सकती है, न घास उग सकती है, जब तक वो जमीन काम की न बन जाए कि उसमें खेती हो सके और दरख्त लगाए जा सके। तो किसी किस्म का भी बीज उसमें कारआमद साबित न होगा। जब वो खेती के लिए तैयार हो जाए और उसके बाद उसमें पौधा लगाया जाए तो उसकी पैदावार अच्छी होगी। यही मिसाल बेइल्म इंसान की है, यही मिसाल बेइल्म इंसान की है कि जब तक उसमें इल्म का पौधा ना लगाया जाए तो वो बेसूद है, और जब उसमें इल्म का पौधा बो दिया जाए तो फल आने लगेंगे। शमास ने पूछा, इल्म बेअकल के लिए कैसा है। लड़के ने जवाब दिया, जैसे जानवर का इल्म जो उससे खाने पीने और जागने की औकात सीख लेता है लेकिन उसमें अकल नहीं होती। उस पर शमास बोला कि उसका जवाब तूने बहुत मुजम्मल दिया, लेकिन मैं उसे तकसीम करता हूँ। अब बता, मैं अपने आप को बादशाह से क्यों कर महफूज रख सकता हूँ। लड़के ने जवाब दिया, उसे अपने खिलाफ कोई मौका न दे। शमास बोला, ये कैसे हो सकता है, मैं उसे अपने खिलाफ मौका न दूं, हालांकि वो मेरे ऊपर हाकिम है और मेरे हर काम की बाग उसके हाथ में है। लड़के ने जवाब दिया, उसकी हुकूमत तेरे ऊपर उन हकूक की वजह से है जो उसके तेरे ऊपर हैं। जब तूने उसके हुकूक अदा कर दिए तो फिर उसकी कोई हुकूमत तेरे ऊपर बाकी नहीं रही। शमास ने पूछा, बादशाह का हक वजीर पर क्या है। लड़के ने कहा, नसीहत, जाहिर व बातिन में उसकी खिदमत करना, नेक राय देना, उसके भेदों को पोशीदा रखना, उससे कोई ऐसी बात ना छुपाना जिसके जानने से उसका हक हो, और जिस हाजत के पूरा करने का बादशाह ने उसे हुक्म दिया हो उसमें गफलत न करना, हर तरह से उसे राजी रखना और उसके गुस्से से बचना। शमास बोला, वजीर को बादशाह के साथ क्या करना चाहिए। लड़के ने जवाब दिया, अगर तू बादशाह का वजीर है और चाहता है कि उसकी बुराई से बचता रहे तो तेरा सुनना और कहना इससे ज्यादा होना चाहिए जो वो तुझसे उम्मीद रखता है, और तुझे उससे वही चीज तलब करनी चाहिए जो तेरी शान के शायान हो। खबरदार, अपना रुतबा इतना ना बढ़ाइयो कि वो तुझे उसका अहल ना समझे, वरना वो समझेगा कि तू उसके ऊपर रोब डालना चाहता है। अगर तू उसकी बुर्दबारी की वजह से मगरूर हो गया और अपने आप को इतना बड़ा समझने लगा जिसका वो तुझे अहल नहीं समझता, तो तेरी मिसाल उस शिकारी की सी होगी जिसने जानवरों का शिकार करके उनकी खालें अपनी जरूरत के लिए उतारी और गोश्त फेंक दिया। फिर शेर आकर उन जानवरों को खाता रहा और वहां अक्सर आने जाने की वजह से शेर शिकारी से मानूस हो गया। शिकारी रोज उसके आगे गोश्त फेंकता, उसकी पीठ पर हाथ फेरता और शेर अपनी दुम हिलाता रहा। अब जबकि शिकारी ने देखा कि शेर उससे मानूस हो गया है और उसके आगे दुम हिलाता है, तो उसने अपने दिल में कहा कि शेर मुझसे हिल गया है, मैं उसका मालिक बन गया हूँ और अब कोई वजह बाकी नहीं कि मैं इसके ऊपर सवार होकर दूसरे जानवरों की तरह उसकी खाल भी न खींच लूं। उसके बाद शिकारी हिम्मत करके उस पर चढ़ बैठा, लेकिन जब शेर ने शिकारी की यह हरकत देखी तो वो तेश में आ गया और उसने उस पर ऐसा पंजा मारा कि उसके पेट में गया। उसने शिकारी को अपने पाँव के नीचे दबाकर चीर पार डाला। इससे तो यह मालूम होना चाहिए कि वजीर को चाहिए कि अपने रुतबे के मुआफिक बादशाह के पास रहे और अपने आप को बड़ा या काबिल समझकर उसके साथ गुस्ताखी न कर बैठे, वरना बादशाह उसकी बुरी गत बनाएगा। शमास ने पूछा, वो क्या चीज है जिसे बादशाह के नजदीक वजीर की शान बढ़ जाती है। लड़के ने जवाब दिया, उस अमानत के अदा करने से
जो उसके सुपर्द की गई है, मसलन नसीहत, ठीक राय और उसके हुक्मों की तामील। शम्बास ने कहा, तूने पहले बयान किया था कि बादशाह का हक वजीर पर यह है कि वो उसकी नाराजगी से परहेज करे और उसकी रजामंदी ढूंढे, लेकिन अगर बादशाह की रजामंदी ही जोर जुल्म करने में हो। लड़के ने जवाब दिया, अगर वजीर इन बातों में बादशाह का कहना माने तो गलती है। ऐसी हालत में वजीर को चाहिए कि वो बादशाह को अक्ल इंसाफ की राह पर लाए, जोर जुल्म से डराए, रैयत के साथ खुश अखलाकी करना बताए और उनसे जो सवाब व अजाब होता हो आगाह करे। अगर बादशाह वजीर की बातों की तरफ माइल हो गया तो मतलब बराया, वरना वो उम्दा तरह से बादशाह से जुदा हो जाए, क्योंकि उस जुदाई में दोनों के लिए फायदा है। वजीर ने कहा, बादशाह का हक रैयत पर और रैयत का बादशाह पर क्या है? उसने जवाब दिया, बादशाह उन्हें हुक्म दे उसे वो सच्ची नीयत से पूरा करे और जिस बात से वो खुदा और उसका रसूल राजी हो बजा लाएं। रैयत का हक बादशाह पर यह है कि वो उनके माल और इज्जत की हिफाजत करे। रैयत का हक बादशाह पर ज्यादा जरूरी है बानिस्बत बादशाह के हक के, क्योंकि अगर रैयत का हक जाया हो जाए तो बादशाह के मुल्क व दौलत का ज़वाल है और खुद बादशाह तबाह हो जाता है। इसलिए कि जिसके पास बादशाह तो उसे 3 चीज़ों का लिहाज रखना चाहिए, दीन की इस्लाह, रैयत की इस्लाह और सियासत की इस्लाह। उन 3 चीज़ों का लिहाज रखने से उसकी हुकूमत कायम रहती है। उसके बाद वजीर ने पूछा, वजीर का हक बादशाह पर क्या है? लड़के ने जवाब दिया, किसी शख्स का हक बादशाह पर इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि वजीर का। उसके 3 सबब हैं। पहले ये कि गलत राय की वजह से बादशाह पर आफत आती है और ठीक राय से बादशाह और रैयत दोनों का फायदा होता है। दूसरी ये कि अगर रयाया को मालूम हो जाए कि बादशाह के नज़दीक वजीर का बड़ा रुतबा है तो वो भी वजीर को इज्जत की नज़र से देखेंगे और उसकी फरमा बरदारी करेंगे। तीसरी ये कि वजीर देखेगा कि बादशाह और रियाया के नज़दीक उसका ये रुतबा है तो वो बुरी बातों को उनके पास आने से रोकेगा और अच्छा सलूक उनके साथ करेगा। वजीर ने कहा कि जुबान को झूठ और बेहुदा गुई से रोकने, किसी की बेइज्जती करने और ज्यादा बातें करने के बारे में तेरा क्या ख्याल है? लड़के ने जवाब दिया, इंसान को चाहिए कि महज नेकी और भलाई की बातें जुबान से निकाले, जिस बात से उसका ताल्लुक ना हो वो जुबान पर ना लाए, चुगली ना खाए, किसी के पास वो बातें ना ले जाए जो उसके दुश्मन ने कही हो, अपने दोस्त या दुश्मन किसी की बुराई बादशाह के सामने न करे और सिवा खुदा के किसी की परवाह न करे, ख्वाह उससे फायदे की उम्मीद हो या नुकसान का डर, क्योंकि दरअसल नफा और नुकसान पहुंचाने वाला खुदा ही है। किसी का ऐब न बयान करे और जहालत की बातें न करे ताकि वो खुदा के अजाब और आदमियों की दुश्मनी से बचा रहे। बात की मिसाल तीर की सी होती है, जब निकल जाए तो कोई उसे वापस नहीं ला सकता। और अपना भेद ऐसे शख्स से न कहे जो उसे जाहिर कर दे। अपना भेद दुश्मन की निस्बत दोस्त से ज्यादा छुपाना चाहिए। शमास बोला कि अजीज़ो अकारब के साथ खुशखलकी के बारे में तेरा क्या ख्याल है? लड़के ने कहा, इंसान को सिवा खुशखलकी के और किसी चीज में राहत नहीं। अजीज़ो अकारब के साथ वाजबी खुशखलकी से पेश आना चाहिए जिसके वो मुस्तहक हैं। वजीर ने पूछा, रिश्तेदारों से क्या सलूक करना चाहिए? लड़के ने जवाब दिया, माँ बाप के साथ फरमा बरदारी, शीरीं कलामी, इताअत और इज्जत व एहतराम, भाई बंदों के साथ नसीहत, माल से उनकी मदद करना, उनकी खुशी पर खुश होना और उनकी गलतियों की पर्दापोशी। अगर तुझे किसी अपने भाई पर एतमाद हो तो उसके साथ मोहब्बत, हर बात में उसका मददगार हो। मज़कूरा बातों का जवाब पाने के बाद वजीर शमास ने जली आद के बेटे से कहा, भाई बंदे 2 तरह के होते हैं, एक तो सच्चे, दूसरे साथ उठने बैठने वाले। सच्चे भाई बंदों के बारे में तो तू कह चुका है, अब साथ उठने बैठने वाले भाई बंदों के मुतालिक बता। लड़के ने कहा, उनसे तुझे लज़्ज़त, खुशखलकी, शीरी कलामी और सोबत के आदाब मिलते हैं, इसलिए उनसे अलग थलग न रहना चाहिए, बल्कि उनके साथ वही बर्ताव करना चाहिए जो वो तेरे साथ करते हैं। और जिस खंदा पेशानी और कुछ कलामी से वो तेरे साथ पेश आते हैं, तू भी उनके साथ पेश आ। इस तरह से तेरी जिंदगी मजे से गुजरेगी और तू उनमें मकबूल होगा। शमास ने कहा, अब ये बता कि जो रिज़्क खुदा की तरफ से मुकद्दर है, क्या वो सारी जिंदगी के लिए है? और अगर ये वाकई है तो रोजी का तालिब ये जानने के बाद भी क्यों मेहनत और मुशक्कत करता है? फिर अगर मुकद्दर नहीं है तो वो कितनी ही कोशिश करे उसे नहीं मिलेगा। ऐसी हालत में क्या उसे कोशिश छोड़ देनी वाजिब है और खुदा पर भरोसा करके अपने जिस्म को आराम देना चाहिए? लड़के ने कहा, ये तो हम देख चुके हैं कि हर एक का रिज़्क मुकद्दर और मौत लाबुदी है, ताहम हर रिज़्क के लिए रास्ते और असबाब हैं। ये जरूरी है कि अगर रोजी का तालिब तलाश छोड़ दे तो उसे आराम मिलेगा, लेकिन बावजूद इसके उसके लिए तलाश जरूरी है। और तालिब की 2 किस्में हैं, एक वो जिसे रोजी मिल जाती है और दूसरा जो महरूम रहता है। पहले की 2 हालतें हैं, उसकी रोजी का मिलना और उसकी तलाश का नतीजा अच्छा होना। महरूम को 3 तरह से आराम मिल सकता है, रोजी की तलाश की काबिलियत से, लोगों पर बार ना होने से और मलामत का शिकार ना बनने से। शमास बोला, रोजी की तलाश का तरीका क्या है? लड़का बोला, जो कुछ खुदा ने हलाल कर रखा है उसे हलाल समझे और जो हराम कर दिया है उससे बचा रहे। यहाँ तक पहुँचने के बाद उनके दरमियान सवाल और जवाब बंद हो गए। शमास और दूसरे उलमा ने
जो वहां मौजूद थे उठकर लड़के के आगे अदब से सर झुका लिया, उसकी ताजीम की, उसे सराहा। बाप ने उसे सीने से लगा लिया, उसे शाही तख्त पर बिठाया और कहने लगा, शुक्र है खुदा का कि उसने मेरी जिंदगी में मुझे ऐसा बेटा दिया जिससे मेरी आंखें ठंडी हो गई। अब लड़के ने तमाम उलमा के रूबरू शम्मास से कहा, ए आलिम और रूहानी मसलों के माहिर, अगरचे खुदा ने मुझे थोड़ा सा ही इल्म दिया है, लेकिन मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने मेरे जवाबों को मान लिया, ख्वाह जवाब ठीक थे या गलत, और गलतियों को माफ कर दिया। अब मैं तुझसे चंद बातें दरियाफ्त करना चाहता हूँ जिनके समझने से मेरी अकल आजिज, इस्तात नाकाफी और जुबान गूंगी है। उनका समझना मेरे लिए ऐसा मुश्किल है जैसे काले बर्तन में साफ पानी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू उनकी तशरीह कर दे ताकि मुझ जैसा शख्स भी उन्हें समझ ले। जिस तरह खुदा ने पानी में जिंदगी, खाने में कुव्वत और तबीब के इलाज में मरीज के लिए शिफा रखी है, उसी तरह आलिम के इल्म में जाहिल के लिए रोशनी। लिहाजा कान धर कर मेरी बात सुन। शम्मास ने कहा, ए रोशन अकल और उम्दा मसाइल के माहिर, मैं जानता हूँ कि जो कुछ तू पूछेगा उसमें तेरी राय ज्यादा साहिब होगी, क्योंकि जो इल्म खुदा ने तुझे दिया है किसी और को नहीं दिया। बहरहाल कह के तू मुझसे क्या पूछना चाहता है? लड़के ने कहा, यह बता कि खुदा ने किस चीज से मखलूकात को पैदा किया, क्योंकि उससे पहले कोई चीज मौजूद न थी। लेकिन उस दुनिया में नजर यही आता है कि एक चीज किसी दूसरी चीज से पैदा हुई है। वजीर शम्मास ने जवाब दिया, कुम्हार और दूसरे कारीगर इस काबिल नहीं कि बगैर एक चीज के दूसरी चीज पैदा कर सके, क्योंकि वो खुद मखलूक है। लेकिन अगर उस खालिक की कुदरत जानना चाहता है जिसने तमाम चीजें ईजाद की हैं, तो हर तरह की मखलूकात को खूब गौर से देख, तुझे मालूम हो जाएगा कि उसकी कुदरत इस दर्जे है कि वो चीजों को बेकिसी चीज के पैदा कर सकता है, बल्कि उन्हें खालिस अदम से वजूद में ला सकता है। क्योंकि अनासिर जिनसे चीजें बनी हैं कुछ न थे, उनका सबूत तुझे दिन और रात से मिल सकता है। जब दिन छुप जाता है और रात आ जाती है तो हमें मालूम नहीं होता कि दिन कहाँ चला गया। इसी तरह जब रात का अंधेरा और वहशत दूर हो जाती है और दिन निकल आता है तो हमें उसका पता नहीं चलता कि रात कहाँ गई। इसी तरह जब सूरज निकलता है तो हमें ये मालूम नहीं होता कि उसकी रोशनी कहाँ लिपटी हुई है, और जब वो डूब जाता है तो हमें ये पता नहीं चलता कि गरूब के वक्त वो कहाँ है। इसी तरह की मिसालें और बहुत सी हैं जिनसे अकल दंग रह जाती है। लड़के ने कहा कि आलिम, तूने खुदा की कुदरत इस अच्छे पैराए में बयान की कि इससे इनकार नहीं हो सकता। अब ये बता, खुदा ने मखलूकात को ईजाद किस तरह किया? शम्मास ने जवाब दिया, उस कलमे से जो आलिम की पैदाइश से पहले मौजूद था, उसी से उसने तमाम चीजें पैदा की। लड़के ने कहा कि क्या खुदा ने चीजों के वजूद से पहले उन्हें पैदा करने का इरादा कर लिया था? शम्मास ने जवाब दिया, हाँ, और इसी इरादे के साथ उसने उन्हें एक कलमे से पैदा कर दिया। अगर उसमें गोयाई ना होती और मुंह से कोई बात निकाल ना सकता तो आज मखलूकात का वजूद ना होता। उन सवालों का जवाब देने के बाद शम्मास ने कहा, प्यारे बेटे, जो कुछ मैंने बयान किया है उसके खिलाफ कोई शख्स कुछ नहीं कह सकता, बशर्त के वो शरीयत की बातों की तावील तोड़ मरोड़ कर न करे और सच्ची बातों को झूठा न करे। और अगर तू कहे कि कलमे में कुव्वत है तो खुदा इस अकीदे से बचाए। बल्कि हमारा यह कहना कि खुदा ने मखलूकात को अपने एक बोल से पैदा किया है, उसकी माना यह है कि खुदा अपनी जात और सफात में यकता है, ना यह कि उसके बोल में कुदरत है। कुदरत तो खुदा की एक सिफ्त है, जिस तरह के बातें करना वगैरह जो मुकम्मल सिफ्तें हैं खुदा ही की सिफ्तें हैं। लिहाजा खुदा की सिफ्त में उसके कलाम का लाना जरूरी है, जिस तरह उसके कलाम की सिफ्त में खुदा का लाना। खुदा ने अपने कलाम से हर चीज को पैदा किया और बेकलाम के कुछ नहीं, हर चीज को अपने सच कलाम से वजूद में लाया, इसलिए हम भी सच से पैदा हुए हैं। लड़के ने कहा, तू कहता है कि खुदा ने मखलूकात को अपने सच कलाम से पैदा किया और हक बातिल का मुखालिफ है, फिर बातिल कहाँ से आया? और ये कैसे हो सकता है कि बातिल हक से मिलकर मुश्तबा और लोगों को दोनों में फर्क करना मुश्किल हो गया, यहाँ तक कि उन्हें दोनों में फर्क करने की जरूरत पड़ गई। दूसरी ये, उस बातिल को पसंद करता है या उसके खिलाफ? अगर तू कहे कि वो हक को पसंद करता है, उसने उसी से सारी खलकत को पैदा किया है और बातिल का दुश्मन है, तो फिर ये कैसे हुआ कि बातिल जिससे खुदा को बुग़्ज़ है हक में जाकर शामिल हो गया जिससे खुदा को मोहब्बत है? शम्मास ने जवाब दिया, ये सच है कि खुदा ने इंसान को हक से पैदा किया और इंसान को उस वक्त तक तौबा की जरूरत न पड़ी जब तक बातिल हक में मिलजुल न गया, उस हक में जिसके साथ इंसान इस वजह से पैदा किया गया था कि उसमें एक इस्ताअत है जिसका नाम इरादा है और एक मेल है जिसे कसब कहते हैं। इस लिहाज से जब बातिल हक से मिल गया तो हक और बातिल में इम्तियाज बाकी न रहा। उसकी वजह से इंसानी इरादा, इस्ताअत, कसब और उसकी तबीयत की कमजोरी है। यहाँ पहुंचकर खुदा ने तौबा पैदा की ताकि बातिल को उससे फेर दे और हक पर ला जमाए। फिर अगर वो बातिल पर मुसर रहा तो उसके लिए अजाब पैदा किया। लड़के ने पूछा, आखिर इस बातिल को हक के सामने पेश करने की क्या जरूरत पड़ी कि दोनों गड़बड़ हो गए, और इंसान अजाब का क्यों मुस्तहक हुआ कि उसे तौबा की जरूरत पड़ी? शम्मास ने जवाब दिया, जब खुदा ने इंसान को हक के साथ पैदा किया तो उसे उसने अपना महबूब बनाया। उस वक्त तक ना अजाब का वजूद था न तौबा का।
یہ حالت اس وقت تک رہی کہ خدا نے انسان کے لیے نفس پیدا نہ کیا جو ایک طرف تو انسانیت کا کمال ہے اور دوسری طرف اس پر خواہشات کی میل کی مہر لگی ہوئی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ باطل اس حق سے مل کر گڑبڑ ہو گیا جس کے ساتھ انسان پیدا کیا گیا تھا، اور اس کی فطرت پر خدا کی محبت کی مہر لگائی گئی تھی۔ اس منزل پر پہنچ کر انسان حق سے مڑ کر گناہ میں جا پڑا، اور یہ تو ظاہر ہے کہ جو شخص حق سے منہ موڑے گا باطل میں جا پڑے گا۔ اب لڑکے نے پوچھا کہ گناہ اور مخالفت کی وجہ سے باطل نے حق پر قابو پا لیا؟ شماس نے جواب دیا، یہی بات ہے، کیونکہ خدا انسان کو چاہتا ہے اور اسی محبت کی زیادتی کی وجہ سے خدا نے اسے اپنا محتاج بنایا ہے۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان بھٹک جاتا ہے کیونکہ نفس کا میلان خواہش کی طرف ہے، وہ پیچھے ہٹتا ہے، گناہ کے سبب باطل میں جا پڑتا ہے اور اپنے پروردگار کی نافرمانی کرتا ہے، لہٰذا وہ عذاب اور سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ لیکن جب وہ توبہ کر کے باطل کو دور کر دیتا ہے اور حق کی محبت کی طرف رجوع کرتا ہے تو ثواب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ لڑکے نے کہا، گناہ کی ابتدا کیا ہے؟ حالانکہ ساری خلقت اپنی ابتدا آدم سے بتاتی ہے اور اللہ نے انہیں حق پیدا کیا ہے، پھر یہ کیوں کر ہوا کہ انہوں نے گناہ کو جلب کر لیا اور پھر اس کے بعد توبہ کو، جس کا نتیجہ ثواب ہو سکتا ہے یا عذاب؟ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ گناہ کی طرف مائل ہیں جو خدا کی ناراضگی کی وجہ ہے، اور بعض لوگ خدا کی رضامندی اور اطاعت کی طرف جس کی وجہ سے وہ اس کی رحمت اور ثواب کے مستحق ہے۔ اس اختلاف کا سبب کیا ہے؟ شماس نے کہا، دنیا میں یہ مصیبت سب سے پہلے ابلیس کی وجہ سے آئی، جو شروع میں فرشتوں اور جنوں انس سب سے بزرگ تھا، اس پر محبت کی مہر تھی، اس کے سوا وہ کچھ نہ جانتا تھا۔ جب اس کی یہ تخصیص ہو گئی تو اس میں غرور، بڑائی، گھمنڈ، ایمان اور خدا کی اطاعت سے تکبر سرایت کر گیا۔ اس لیے خدا نے اسے ساری مخلوقات سے پست کر دیا، اسے محبت نکال کر معصیت میں ڈال دیا۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ خدا معصیت کو دوست نہیں رکھتا اور آدم حق، محبت اور خدا کی اطاعت کا پتلا ہے، تو وہ حسد کرنے لگا۔ اس نے آدم کو حق سے باہر کرنے کے لیے ایک چال چلی تاکہ وہ باطل میں ان کا شریک ہو جائے۔ اس لیے آدم پر بھی عذاب لازم آیا، مگر چونکہ خدا جانتا تھا کہ انسان کمزور ہے، جلدی سے دشمن کے کہے میں آ جاتا ہے اور حق کو چھوڑ دیتا ہے، تو خدا نے اپنی رحمت سے اس کے لیے توبہ پیدا کی تاکہ وہ معصیت کے بھور سے نکل آئے اور توبہ کے ہتھیار سے اپنے دشمن ابلیس کو زیر کر کے حق کی طرف آ جائے جو اس کی سرشت ہے۔ ابلیس کو معلوم ہوا کہ خدا نے اس کی رسی ڈھیلی کر رکھی ہے، تو وہ انسان کے خلاف لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور اس پر ایسی چالیں چلا کہ وہ خدا کی رحمت سے نکل کر خدا کی ناراضگی کا مستحق ہو جائے، جس میں ابلیس اور اس کا لشکر مبتلا ہے۔ اس کے جواب میں خدا نے انسان کو توبہ کی استطاعت دے دی اور اسے حکم دیا کہ وہ حق سے ملا رہے، اس پر مداومت کرے، معصیت اور خدا کے خلاف ورزی سے منع کیا، اور اسے الہام کیا کہ زمین پر تیرا ایک جنگجو دشمن ہے، اس سے دن رات کبھی بے خبر نہ ہو جائیو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر انسان حق کا ساتھ دے تو وہ ثواب کا مستحق ہوتا ہے، اور اگر اس کا نفس اس پر غالب آ کر اسے نفسانی خواہشوں کی طرف لے جائے تو عذاب کا۔ ان سوالوں کے بعد لڑکے نے پوچھا، انسان کے پاس ایسی کون سی قوت ہے جس کے برتے پر اس نے اپنے خالق کی مخالفت کی، حالانکہ وہ اتنا زبردست ہے کہ کوئی چیز اسے نیچا نہیں دکھا سکتی، نہ اس کے ارادے سے باہر قدم رکھ سکتی ہے۔ کہ تیرا یہ خیال نہیں کہ خدا اس بات پر قادر ہے کہ اپنی مخلوق کو اس معصیت سے پھیر دے اور انہیں ہمیشہ محبت میں لگا رکھے؟ شماس نے جواب دیا، خدا ان پر مہربان ہے جو اس سے محبت کرتے ہیں، اس نے انہیں نیکی کا راستہ دکھا دیا ہے، اور جو نیکی وہ کرنا چاہیں اس کی قدرت اور استطاعت انہیں دے رکھی ہے، اگر وہ اس کے خلاف کرے تو ہلاکت اور معصیت میں جا پڑتے ہیں۔ لڑکے نے کہا، اگر خدا ہی نے انہیں استطاعت کی ہے جس کی وجہ سے وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، تو خدا ان کے اور ان کے باطل کے درمیان حائل کیوں نہیں ہو جاتا تاکہ وہ انہیں حق کی طرف پھیر دے؟ شماس نے جواب دیا، اس کی وجہ خدا کی بڑی رحمت اور مکمل حکمت ہے۔ وہ ایک بار ابلیس پر ناراض ہوا اور اسے معاف نہیں کیا، اسی طرح اس نے ایک بار اپنی رحمت سے آدم کو توبہ عطا کی اور ناراضگی کے بعد راضی ہو گیا۔ لڑکا بولا، یہ واقعی ٹھیک ہے، کیونکہ خدا ہر ایک کے عمل کا بدلہ دیتا ہے اور سوا اس کے کوئی ایسا خالق نہیں جو ہر چیز پر قادر ہو۔ لیکن یہ بتا کہ آیا خدا نے وہ سب چیزیں پیدا کی جو اسے پسند تھی اور ناپسند، یا فقط وہی جو اسے پسند تھی؟ شماس بولا، پیدا تو اس نے سب چیزیں کی ہیں، مگر راضی انہی سے ہے جو اسے پسند ہے۔ لڑکے نے پوچھا، یہ دو چیزیں کیسی ہیں؟ ایک وہ جن سے خدا راضی ہوتا ہے اور ثواب دیتا ہے، دوسری وہ جن سے خدا ناراض ہوتا ہے اور عذاب نازل کرتا ہے۔ وہ خیر اور شر ہیں جو جسم اور روح دونوں میں مرکب ہیں۔ شماس نے کہا، خیر اور شر وہ اعمال ہیں جو جسم اور روح سے صادر ہوتے ہیں، ان میں سے خیر کو اس لیے خیر کہتے ہیں کہ اس میں خدا کی رضامندی ہے، اور شر کو شر اس لیے کہتے ہیں
कि उसमें खुदा की नाराजगी है। उसके बाद लड़के ने कहा, ये बता के पांचों हवास खैर के लिए पैदा किए गए हैं या शिर के लिए? शमास बोला, खुदा ने इंसान को हक पर पैदा किया है और उसे महज अदल व इंसाफ और नेकी का हुक्म देता है, लेकिन उसके नफ्स में ख्वाहिशात की तरफ भी मैलान है, और ये पांचों हवास महज सबब हैं सवाब या अजाब के। खुदा ने उन पांचों को कुदरत अता की है कि वो अमल और हरकत कर सके, और हुक्म दिया है कि कोई काम ऐसा ना करे जो उसकी मर्जी के खिलाफ है। गोया ही में वो सच से राजी है और उसके खिलाफ झूठ से नाराज। नजर उस चीज की तरफ उसे पसंद है जिसको वो दोस्त रखता है, न कि उस चीज की तरफ जो उसे नापसंद है, मरगूब नहीं। कान की ये बात उसे भी मालूम होती है कि वो सिवा हक के और कुछ न सुने, मसलन नसीहत और जो कुछ खुदा की किताबों में मजबूर है, और जिस चीज से खुदा नाराज होता है उसकी तरफ तवज्जो न करे। यही हालत दोनों हाथों और दोनों पाँवों की है। उनके अलावा जो बातें इंसान करता है वो इस तरह सादिर होती हैं कि रूह जिस्म को हुक्म देती है। शावत जो जिस्म से सादिर होती है दो किस्म की है, तनासुल की शावत और पेट की शावत। अगर तनासुल की शावत हलाल हो तो वो खुदा को पसंद है, अगर हराम हो तो नापसंद। पेट की शावत खाना पीना, उनमें से खुदा को ये पसंद है कि वो हलाल खाए और खुदा का शुक्र करे, और नापसंद ये है कि वो उन चीज़ों को खाए पिए जिनका उसे हक नहीं। उनके सिवा जितने आकाम हैं सब बातिल हैं। लड़के ने कहा, क्या खुदा को पहले से मालूम था कि आदम उस दरख्त का फल खाकर जिसे खुदा ने मना किया है इताअत से निकलकर मासियत में जा पड़ेगा? शमास ने जवाब दिया, हाँ, आदम के पैदा होने से पहले खुदा को यह मालूम था, इसलिए उसका भंवर में फंस जाना और उसकी गलती उसकी नस्ल में चली आ रही है। उसके बाद खुदा ने नबी और रसूल भेजे, उन्हें किताबें अता की, उन्होंने हमें शरीयतें सिखाई, और उन किताबों में जो आकाम और नसाए थे उन्हें तफसील के साथ हमें समझाया, और ये बताया कि हमको क्या करना और क्या ना करना चाहिए। जो उन हदूद के अंदर रहा वो कामयाब हुआ और फायदे में रहा। अगर जिसने उन हदूद से तजावज़ किया, उन नसीहतों के खिलाफ अमल किया, वो दुनिया और आखिरत दोनों में नामुराद रहा। बस यही रास्ता नेकी और बदी का है। खुदा हर चीज़ पर कादिर है, और जो ख्वाहिशात उसने हमारे लिए पैदा की हैं अपनी मर्जी और इरादे से की हैं, और हमें हुक्म दिया है कि हम हलाल तौर पर उनसे फ़ायदा उठाएं। अगर हम हराम तरीके से उन्हें इस्तेमाल करेंगे तो उसमें हमारे लिए बुराई है। लिहाजा जो नेकी हमें मिली वो खुदा की तरफ से है, और बदी खुद हमारी ज़ात से, न कि खुदा की तरफ से। इस सवाल और जवाब के बाद जलियाद बादशाह के बेटे ने शमास वजीर से पूछा, मुझे इस बात पर ताजुब आता है कि बनी आदम आखिरत से बेखबर, उसकी याद से गाफिल और दुनिया से लो लगाए रहते हैं, हालांकि उन्हें मालूम है कि वो उसे एक दिन जिल्लत से छोड़कर बाहर जाने वाले हैं। शमास ने जवाब दिया, बदतरीन शख्स वही है जो दुनिया के फरेब में आकर आखिरत को भूल गया हो। अगर इंसान को मालूम होता कि मौत के वक्त उस पर क्या मुसीबत आती है और किन किन लज्जतों और ऐशों से उसे हाथ धोना पड़ता है, तो दुनिया को हरगिज मुंह न लगाता, और उसे यकीन होता कि आखिरत हमारे लिए बेहतर और ज़्यादा फायदेमंद है। उसके बाद एक आलिम ने जो वहाँ मौजूद था कहा, मैंने आज तुम लोगों से वो मसले सुने हैं जो मैंने उससे पहले कभी नहीं सुने थे, इसलिए मुझे हिम्मत हुई है कि मैं भी तुमसे कुछ पूछूं। बताओ कि दुनिया की बेहतरीन नेमतें क्या है? लड़के ने कहा, तंदुरुस्ती, हलाल रिज़्क और नेक औलाद। आलिम ने कहा, वो चार चीज़ें क्या हैं जो तमाम मखलूक में मुश्तरक हैं? लड़के ने कहा, खाना पीना, सोना, औरत की ख्वाहिश और मौत की तकलीफ। आलिम ने कहा कि सबसे अहमक कौन है? लड़के ने कहा कि वो जो पेट के धंधे में हमेशा पड़ा रहे। अब शमास ने बादशाह की तरफ मुखातिब होकर कहा, ए बादशाह, तू हमारा बादशाह है और हम चाहते हैं कि तू अपने बाद अपने बेटे को बादशाह बना दे, और हम फर्मा बरदार रियाया हैं। बादशाह ने तमाम उलमा और दूसरे हाज़रीन से कहा, ये बात सुन रखो, याद रखो, इसी पर अमल करना और मेरे बेटे का हुक्म मानना, क्योंकि मैं उसे अपना नायब और खलीफा बनाता हूँ। जिस वक्त बादशाह दादे की उम्र 17 बरस की हुई तो बादशाह बीमार पड़ा, और इतना बीमार के मरने के करीब हो गया। जब उसको यकीन हो गया कि मौत का पैगाम आ गया है, तो उसने घर वालों से कहा, ये बीमारी मौत की बीमारी है, मेरे अजीज़ों और बेटे को बुलाओ, मेरी रियाया को हाजिर करो। लोगों ने जाकर दूर और नज़दीक ढंढोरा पीटा। सब के सब बादशाह की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, जहाँ पन्ना, तेरा मजाज कैसा है? उसने जवाब दिया, ये आखिरी मर्ज है और कज़ा का तीर ठीक आकर मेरे लगा है। आज दुनिया में मेरा आखिरी दिन और आखिरत का पहला दिन है। उसके बाद उसने अपने बेटे से कहा, करीब आ। लड़का करीब आया और इतना रोया कि फर्श तर हो गया। बादशाह की आंखें डुबडुबा आईं और तमाम हाज़रीन रो पड़े। बादशाह ने अपने बेटे से कहा, बेटा रो नहीं, मैं पहला शख्स नहीं हूँ जिसे ये दिन देखना पड़ा है, बल्कि ये दिन तो तमाम लोगों के लिए लाबुदी है। बेटा, खुदा से डरता रहियो और भले काम कीजियो, ताकि वो पहले से उस जगह पहुँच जाएं जहाँ सबको एक रोज़ जाना है। ख्वाहिशात की पैरवी न कीजियो और खड़े बैठे सोते जागते खुदा की याद करते रहियो, और सच बोलने को अपना दस्तूर बनाइयो।
बस ये मेरी आखिरी नसीहत तेरे लिए है। बादशाह जली आज अपने बेटे को वसीयत कर चुका तो बेटे ने कहा, अब्बा जान, तू जानता है कि मैं हमेशा तेरा फर्माबरदार रहा हूँ, तेरी नसीहतें मानी हैं, तेरे हुक्मों की तामील की है, तुझे कुछ रखने की कोशिश की है और तूने भी मेरे साथ बेहतरीन बाप होने का हक अदा किया है। बेहतरीन तरबियत देने के बाद अब तू मुझे छोड़ता है और मैं तुझे रोक नहीं सकता। अगर मैंने तेरी वसीयत पर अमल किया तो मैं नेक वक्त हो जाऊंगा और मुझे बड़ा फ़ायदा पहुंचेगा। बादशाह उस वक्त सख्त सकरात की हालत में था। कहने लगा, प्यारे बेटे, 10 आदतों को मत छोड़ियो ताकि तुझे दीनों दुनिया में फ़ायदा पहुंचे। तुझे गुस्सा आए तो पी जाइयो, मुसीबत पड़े तो सब्र कीजियो, बात कीजियो तो सच बोलियो, वादा करो तो पूरा कीजियो, फैसला कीजियो तो इंसाफ के साथ, कमज़ोर को माफ़ कीजियो, अपने हुकाम की ताज़ीम कीजियो, दुश्मन को माफ़ कीजियो बल्कि उनके साथ नेकी कीजियो, ऐज़ा न पहुँचाइयो। उसके बाद तमाम उलमा और अमरा को जो हाजिर थे वो खातिब करके कहा, खबरदार, अपने बादशाह की मुखालफत न करना, न अपने बड़ों की नाफरमानी, वरना तुम्हारा मुल्क तबाह हो जाएगा, तुम तितर बितर हो जाओगे, तुम्हें जानी और माली नुकसान पहुंचेगा और तुम्हारे दुश्मन तुम पर काबू पाएंगे। तुम्हें मालूम है कि तुमने मुझसे क्या वादा किया था, बस वही एहद व पैमा तुम्हारा इस लड़के के साथ होना चाहिए। तुम्हें उसकी फर्मा बरदारी करनी चाहिए क्योंकि इसमें तुम्हारी भलाई है। उसके साथ ऐसी ही साबित कदमी दिखाना जैसी तुम मेरे साथ दिखाते रहे हो, इससे तुम्हारी हालत सुधरी रहेगी। लो, ये तुम्हारा बादशाह और तुम्हारा आका, वस्सलाम। उसके बाद मौत की तकलीफ और बढ़ गई। बादशाह की जुबान बंद हो गई। उसने अपने बेटे को सीने से लगा लिया, उसे बोसा दिया और खुदा का शुक्र अदा किया। फिर उसकी रूह निकल गई। तमाम लोग रोने पीटने लगे और उसे कफन पहनाकर बड़ी शान शौकत से दफन किया। दफन करके वो लड़के के साथ लौटे। उसे शाही पोशाक पहनाकर बाप का ताज उसके सर पर रखा, उंगली में अंगूठी पहनाई और शाही तख्त पर उसे बिठा दिया। थोड़े दिनों तक तो लड़का हलम अदल और एहसान में अपने बाप के कदम पर कदम चलता रहा। फिर दुनियावी ख्वाहिशात ने उसे अपनी तरफ खींचा। वो उसकी लज्जतों में पड़ गया और बाप की नसीहतें भुला दी, हुकूमत के कारोबार छोड़ दिए और खूबसूरत औरतों की उसे ऐसी लत पड़ गई जहाँ कहीं उसे हसीन औरत का पता चलता उसे बुलाकर निकाह में ले आता। इस तरह से उसके पास कितनी औरतें इकट्ठी हो गईं जितनी बनी इसराइल के बादशाह सलेमान बिन दाऊद के पास भी ना होंगी। वो उनकी सोबत से एक एक महीने तक बाहर ना निकलता, न अपने मुल्क का हाल पूछता, न रैयत की फरियाद सुनता। अगर वो उसे लिखते तो जवाब तक न देता। जब उन्होंने देखा कि उनके कामों से इस दर्जे पहलू तही करता है तो उन्हें यकीन हो गया कि अनकरीब उन पर कोई आफत आने वाली है। उन्होंने आपस में मशूरा किया और उनकी ये राय हुई कि चलो बड़े वजीर शमास के पास चलकर उसके आगे अपना दुखड़ा रोए ताकि वो बादशाह को समझाए, वरना हम पर जल्दी कोई बला नाजिल होने वाली है। दुनिया के मतों ने बादशाह के हवास मुअत्तल कर दिए हैं और उसे अपने जाल में फांस लिया है। ये फैसला करके वो शमास के पास आए और कहने लगे, ए आलिम हकीम, उस बादशाह की आंखें दुनिया की अंधा बनाने वाली रोशनियों से जुंधिया गई हैं और लज्जतों ने उसको अपने जाल में फांस रखा है। वो बातिल की तरफ मायल है और अपने मुल्क को तबाह कर रहा है। मुल्क की तबाही के साथ रियाया भी तबाह हो जाएगी और हम सब बर्बाद हो जाएंगे। हम महीनों तक उसकी राह देखते रहते हैं लेकिन वो नजर नहीं पड़ता। न हमारे लिए वजीर के पास कोई हुक्म भेजता है न किसी और के पास। अब हम तेरे पास इसलिए आए हैं कि तुझे हकीकत से आगाह करें क्योंकि तू हमारा बड़ा है। ये कैसे हो सकता है कि जिस मुल्क में तू हो उस पर आफत नाजिल हो? अगर तू बादशाह को सुधार नहीं सकता तो फिर कोई उसे सुधार नहीं सकता। लिहाजा जाकर उससे बात कर, मुमकिन है कि वो तेरी बात मान ले और खुदा के ahकाम की तामील करने लगे। शमास उठकर एक गुलाम के पास गया जिसके जरिए से उसे बादशाह से मिलने की उम्मीद थी और कहा, अच्छे लड़के, मेहरबानी करके बादशाह से इजाज़त ले आके मैं उसके पास जा सकूं, क्योंकि मुझे उससे ऐसा काम है कि 4 आंखें किए और जवाब लिए बगैर चारा नहीं। गुलाम ने जवाब दिया, ए मेरे आका, खुदा की कसम 1 महीने से उसने किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी, बल्कि उस असना में मैंने भी उसकी शक्ल नहीं देखी। लेकिन मैं तुझे बता सकता हूँ कौन तुझे उस तक पहुँचा सकता है। वो फिलहाल गुलाम है जो बादशाह की खिदमत में हर वक्त हाजिर रहता है और बावर्ची खाने से उसके लिए खाना लाता है। जब वो खाना लेने बावर्ची खाने जाए तो उससे दरख्वास्त कीजिए, वो तेरा काम कर देगा। शमास बावर्ची खाने के दरवाजे पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद गुलाम आया और बावर्ची खाने में जाने लगा। शमास ने उससे कहा, बेटा, मैं बादशाह से एक खास बात कहने के लिए आया हूँ। तुझसे दरख्वास्त है कि जब वो नाश्ता कर चुके और उसकी तबीयत बहाल हो तो मेरी खबर करके मेरे लिए अंदर आने की इजाज़त मांग लीजिए। गुलाम ने कहा, सर आंखों पर। गुलाम खाना लेकर बादशाह के पास गया। वो खा चुका और उसकी तबीयत बहाल हो गई तो गुलाम ने कहा,
शम्मास दरवाजे पर खड़ा है और तू इसे अंदर आने की इजाजत चाहता है ताकि चंद खास बातें अर्ज करे। ये सुनकर बादशाह सहम गया। बादशाह ने गुलाम से कहा, शम्मास को बुला ला। शम्मास ने अंदर आकर बादशाह के आगे अदब से सर झुका लिया, उसके हाथ चूमे और उससे दुआ दी। बादशाह ने कहा, शम्मास तुझे ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी कि मुझसे मिलना चाहता है? शम्मास ने कहा, एक जमाने से मैंने अपने आका बादशाह की सूरत नहीं देखी, दीदार का बहुत मुश्ताक था। यह खुशकिस्मती मुझे हासिल हो गई। फिर एक बात और भी अर्ज करनी थी। बादशाह बोला कि क्या कहना चाहता है? शम्मास ने कहा, ए बादशाह, खुदा ने तुझे बचपन से इतना इल्म और इतनी अकल दी है कि तुझसे पहले किसी बादशाह को न इतनी अकल दी होगी न इतना इल्म। उस पर तुझे बादशाही देकर अपना फजल व एहसान मुकम्मल कर दिया, लेकिन खुदा चाहता है कि तू नाफरमानी करके अपने आप को इस एहसान के नाकाबिल न ठहरा। अपने खजानों और माल के बरते पर खुदा से जंग न कर, उसके हुक्मों की तामील से मुंह न फेर। मैं देख रहा हूँ कि कुछ दिनों से तू अपने बाप और उसकी वसीयतों को भूल गया है, उसके एतो पे माँ को छोड़ दिया है, उसकी नसीहतों को भुला दिया है, उसके अदलो आकाम से दूर जा पड़ा है, खुदा के नेमत को ठुकरा रहा है और उनके एहसान से वास्ता नहीं रखा है। बादशाह ने पूछा, ये क्यों कर? ये तू किस वजह से कहता है? शम्मास बोला, इस वजह से कि तूने हुकूमत और रियाया के कारोबार जो खुदा ने तेरे सुपर्द किए हैं छोड़ रखे हैं और दुनिया की कम माया ख्वाहिशात में लग गया है जो तेरे नफ्स को पसंद है। ए बादशाह, मेरा मशूरा यह है कि तू अपने अंजाम पर खूब गौर कर ताकि तुझे वो रोशन रास्ता दिखाई देने लगे जिसमें निजात है। इस थोड़ी और फानी लज्जत से दिल न लगा, वरना तू बर्बादी के भंवर में जा फंसेगा और तेरा वही हशर होगा जो माहीगीर का हुआ। बादशाह ने पूछा, वो क्या है? शम्मास ने कहा, एक बार एक माहीगीर अपने दस्तूर के मुआफिक दरिया पर मछलियां पकड़ने गया। वो अभी पुल को देख कर रहा था कि उसे एक बहुत बड़ी मछली दिखाई दी। अपने दिल में कहने लगा कि मुझे यहाँ खड़े रहने की जरूरत नहीं, बल्कि जहाँ वो जाएगी मैं उसका पीछा करूंगा और जब मैं उसे पकड़ लूंगा तो फिर कई रोज तक मुझे मछलियां पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कहकर उसने कपड़े उतारे और मछली के पीछे कूद पड़ा। पानी का धारा उसे बहा कर ले चला, यहाँ तक कि उसने मछली के पास पहुंचकर उसे पकड़ लिया। फिर कर जो देखा तो वो किनारे से दूर पड़ा था, लेकिन उसने मछली को न छोड़ा बल्कि धारे के साथ साथ बहने लगा। बहते बहते एक भंवरे में फंस गया जहां पहुंचकर कोई जिंदा नहीं लौट सकता था और वो चिल्लाने लगा कि डूबते हुए को बचाओ। ये सुनकर दरिया के पहरेदारों ने पूछा, तुझ पर ऐसी क्या मुसीबत पड़ी थी कि तू उस खतरनाक जगह पर गया? उसने जवाब दिया, मैं निजात का रोशन रास्ता छोड़कर नफसानी ख्वाहिशात के पीछे पड़कर मारा गया। उन्होंने कहा, आखिर तूने ये क्यों किया? तुझे खूब अच्छी तरह मालूम है कि वहां जाकर कोई शख्स सही सालिम नहीं लौटा है। तूने मछली फेंककर अपनी जान क्यों ना बचाई ताकि इस मुसीबत से तुझे निजात मिलती। अब हम में से कोई तुझे इस तबाही से बचा नहीं सकता। ए बादशाह, ये मिसाल मैंने इसलिए बयान की है कि तू हकीर लहू लाभ की बातों को छोड़कर अपनी रैयत के कारोबार और हुकूमत के इंतजाम की तरफ तवज्जो कर ताकि तुझ में कोई आयब ना निकाल सके। बादशाह बोला, अब तू मुझे क्या मशूरा देता है? शम्मास ने कहा, कल तू खैर व आफियत के साथ लोगों को अपने पास आने की इजाजत दे, उनकी खैरियत पूछ, उनसे मौजरत कर, उन्हें कौल दे के तू उनके साथ भलाई और खुश सलूकी से पेश आएगा। बादशाह ने कहा, शम्मास तू ठीक कहता है, खुदा ने चाहा तो मैं कल तेरे कहने के मुताबिक अमल करूंगा। शम्मास ने बाहर जाकर लोगों को उसकी खबर दी और जब दिन निकला तो बादशाह ने हरम सरा से निकलकर लोगों को अपने पास आने की इजाज़त दी, उनसे मौजरत की और वादा किया कि जैसा तुम चाहते हो मैं करूंगा। ये सुनकर लोग खुश हो गए और अपने अपने घर चले गए। अब बादशाह की एक बीवी जो सबसे ज्यादा चहेती और मुअज़्ज़ज़ थी आई। देखा कि उसका चेहरा उतरा हुआ है क्योंकि वो बड़े वजीर की बातों की वजह से सोच में पड़ गया था और कहने लगी, ए बादशाह, तू परेशान मालूम होता है कि तुझे कोई शिकायत है? उसने जवाब दिया, नहीं, बल्कि ऐशो इशरत में पढ़कर मैं अपने फ़राइज़ और रैयत की हालत से बेखबर हो गया हूँ। अगर मैं यूं ही रहा तो मुल्क मेरे हाथ से निकल जाएगा। बीवी ने कहा, ए बादशाह, मैं देखती हूँ कि तेरे अमाल और वज़रा ने तुझे धोखे में डाल रखा है। उनका मकसद सिर्फ इतना है कि वो तुझे तकलीफ और धोखे में रखे ताकि तुझे तेरी हुकूमत से थोड़ी सी भी लज़्ज़त ना मिले, न तुझे आयश मुयस्सर हो न राहत। वो बस यही चाहते हैं कि तू उम्र भर उनकी तकलीफ दूर किया करे। तेरी जिंदगी इसी मेहनत व मशक्क़त में रायगा जाए और लड़के और चोरों के किस्से के मुताबिक तेरा हाल लड़के की तरह हो जाए जो दूसरों के फायदे के लिए मारा गया। बादशाह ने पूछा, वो किस्सा क्या है? लड़के और चोरों की कहानी। बादशाह की बीवी ने कहा, किसी जगह 7 चोर थे। एक बार सातों अपने दस्तूर के मुआफिक चोरी करने निकले। उनका गुजर एक बाग के पास से हुआ जिसमें पके पके अखरोट लगे हुए थे। बाग के अंदर गए
وہاں ان کی نظر ایک لڑکے پر پڑی۔ کہنے لگے، اے لڑکے، کیا تو ہمارے ساتھ باغ کے اندر چلنا چاہتا ہے تاکہ اس درخت کے اوپر چڑھ کر خوب اخروٹ کھائے اور ہمارے لیے بھی توڑے؟ لڑکے نے منظور کر لیا اور ان کے ساتھ اندر جا پہنچا۔ لڑکا چوروں کے ساتھ باغ میں گیا تو ایک نے دوسرے سے کہا، ہم میں سے جو سب سے زیادہ ہلکا اور چھوٹا ہو وہ درخت پر چڑھے۔ سب یک زبان ہو کر بولے، اس لڑکے سے زیادہ ہلکا ہمیں اور کوئی نہیں دکھائی دیتا۔ انہوں نے لڑکے کو اوپر چڑھا دیا تو اس نے کہا، اے لڑکے، درخت کا کوئی پھل نہ چھوئیو، کیونکہ اگر کسی نے تجھے دیکھ لیا تو تجھے نقصان پہنچائے گا۔ لڑکے نے پوچھا، پھر کیا کروں؟ انہوں نے کہا، درخت میں چھپ کر بیٹھ جا اور ہر شاخ کو اتنے زور سے ہلا کہ اس کے سارے پھل جھڑ جائیں اور ہم انہیں چن لیں۔ تمام پھل جھڑ چکے تو اتر آئیو اور اپنا حصہ لے لیجیو۔ لڑکے نے درخت پر چڑھ کر ایک ایک شاخ ہلا ڈالی، اخروٹ گرنے اور چور انہیں اکٹھا کرنے لگے۔ وہ اسی میں لگے ہوئے تھے کہ درخت کا مالک آ پہنچا اور ان سے کہنے لگا، تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم یہاں سے گزر رہے تھے کہ دیکھا ایک لڑکا درخت پر بیٹھا ہے، یہ خیال کر کے کہ وہ اس کا مالک ہوگا ہم نے اس سے کہا کہ کچھ پل ہمیں کھانے کو دو۔ اس نے چند ڈالیاں ہلائیں اور اخروٹ جھڑ پڑے۔ مالک نے لڑکے سے کہا، تو کیا کہتا ہے؟ وہ بولا، یہ لوگ جھوٹے ہیں، میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں، ہم سب ایک ساتھ یہاں آئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اس درخت پر چڑھ کر شاخیں ہلا تاکہ اخروٹ جھڑ پڑیں، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ درخت والے نے کہا کہ تو نے اپنے آپ کو بڑی آفت میں ڈال دیا، لیکن یہ بتا کہ تو نے کچھ کھایا بھی؟ لڑکے نے جواب دیا، کچھ نہیں۔ درخت والا بولا، اب مجھے معلوم ہو گیا کہ تو بے وقوف بھی ہے اور نہ سمجھ بھی، کیونکہ تو نے دوسروں کے فائدے کے لیے اپنی جان جوخم میں ڈالی۔ اس کے بعد اس نے چوروں سے کہا، چلتے بنو، تم سے میری کوئی غرض نہیں، اور لڑکے کو پکڑ کر خوب مارا۔ یہی حال تیرے وزیروں اور حکام کا ہے کہ وہ اپنے فائدے کے لیے تجھے ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہیں اور تیرے ساتھ وہی برتاؤ کرنا چاہتے ہیں جو چوروں نے لڑکے کے ساتھ کیا۔ بادشاہ بولا، تو ٹھیک کہتی ہے، میں نہ ان کے پاس جاؤں گا اور نہ اپنے مزوں سے دست کشوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے رات بھر اپنی بیوی کے ساتھ بڑے مزے اڑائے۔ صبح ہوئی تو وزیر، حکام اور رعایا کو لے کر خوش خوش بادشاہ کی ڈیوڑی پر پہنچا، لیکن بادشاہ نے نہ تو دروازہ کھولنے کی اجازت دی، نہ باہر آیا اور نہ انہیں اندر بلایا۔ جب نا امیدی ہو گئی تو انہوں نے وزیر سے کہا، اے فاضل اور ماہر حکیم، دیکھا کہ اس کم سن اور کم عقل لڑکے نے کیا کیا؟ گنہگار تو تھا ہی، اب جھوٹا بھی ہو گیا، وعدہ کر کے پھر گیا۔ اب تو ایک بار اور اس کے پاس جا اور دیکھ کہ وہ کیوں نہیں باہر آیا۔ اب ہمیں اس کی بدنیتی کا یقین آ گیا ہے اور اس کی سخت دلی کی انتہا ہو گئی ہے۔ الغرض شماس دوبارہ بادشاہ کے پاس گیا اور اسے سلام کر کے کہا، اے بادشاہ، تو نے پھر تھوڑی سی لذت کے پیچھے بڑے بڑے کام چھوڑ دیے۔ تیری مثال اس شخص کی سی ہے جس کے پاس ایک اونٹنی تھی اور وہ اس کا دودھ دہا کرتا تھا۔ ایک روز اس کا دودھ اسے اتنا بھلا معلوم ہوا کہ اس کی ڈوری ڈھیلی چھوڑ دی۔ اونٹنی بھاگ کر جنگل میں چلی گئی اور اسے اونٹنی اور دودھ دونوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اے بادشاہ، تجھے ایسی بات کرنی چاہیے جس میں تیرا بھی فائدہ ہو اور رعیت کا بھی بھلا ہو۔ انسان کو یہ دیبا نہیں کہ اگر اسے کھانے کی ضرورت ہو تو وہ دن رات باورچی خانے کے دروازے پر بیٹھا رہے۔ اسی طرح اگر اسے عورتوں کی طرف میلان ہو تو ہمیشہ ان کے ساتھ صحبت رکھے۔ جس طرح کھانے کا یہ مقصد ہے کہ بھوک کی تکلیف دور ہو جائے اور پینے کا مقصد یہ ہے کہ پیاس بجھ جائے، اسی طرح سمجھدار آدمی کو چاہیے کہ وہ 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے عورتوں کے ساتھ گزارے، باقی وقت اپنی رعایا کی اصلاح میں صرف کرے، ورنہ عقل اور تندرستی دونوں کو نقصان پہنچے گا۔ آدمی کو یہ بھی چاہیے کہ ان کے قول و فعل پر بھروسہ نہ کرے۔ بہت لوگ اپنی عورتوں کی وجہ سے تباہ اور برباد ہو گئے ہیں۔ ان میں سے ایک تو اس وجہ سے ہلاک ہوا کہ وہ اپنی بیوی کی ہر بات میں اطاعت کرتا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ کیسے؟ شماس نے کہا، ایک شوہر کو اپنی بیوی سے بہت محبت تھی، اس کی بڑی عزت کرتا تھا، اس کی ہر بات سنتا اور اس کی ہر رائے پر عمل کرتا۔ اس کا ایک باغ تھا جسے اس نے نیا نیا لگایا تھا، ہر روز باغ کی کاٹ جھانٹ کرنے اور اسے سینچنے جاتا۔ ایک روز اس کی بیوی نے پوچھا، تو نے باغ میں کیا بویا ہے؟ مرد نے جواب دیا، وہی چیزیں جو تجھے پسند ہے، اور میں اسے سینچتا اور کاٹ جھانٹ کرتا ہوں۔ بیوی بولی، مجھے بھی وہاں سیر کرانے لے چل، میں اسے دیکھ کر تجھے بڑی اچھی دعا دوں گی، کیونکہ میری دعا قبول ہو جاتی ہے۔ میاں نے کہا، اچھا، میں کل تجھے لے چلوں گا۔ دوسرے دن صبح کے وقت وہ اپنی بیوی کو باغ میں لے گیا۔ اسی وقت اتفاق سے 2 نوجوانوں کی نظر ان پر پڑی۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ یہ دونوں بدکار معلوم ہوتے ہیں اور یہ بدکاری کرنے باغ میں آئے ہیں۔ یہ کہہ کر دونوں جوان ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے کہ دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں، اور باغ کے ایک کونے میں چھپ گئے۔ میاں بیوی باغ میں پہنچ کر بیٹھ گئے۔ جس دعا کا تو نے وعدہ کیا تھا کر۔ بیوی بولی، میں اس وقت تک دعا نہ کروں گی جب تک تو میری وہ حاجت پوری نہ کر دے جو عورتوں کو مردوں سے ہوا کرتی ہے۔ میاں نے کہا، یہ بری بات ہے، کیا میں نے گھر میں تیری کافی حاجت روائی نہیں کی؟
यहाँ मुझे बदनामी का डर है, अलावा उसके मेरा काम रहा जाता है। कि तू डरती नहीं कि किसी ने देख लिया तो क्या होगा? बीवी बोली, उसकी हमें परवाह नहीं, हम कोई बदकारी तो करते नहीं, और बाग सींचने के लिए तो अभी काफी वक्त पड़ा है। गर्ज के उसने मियाँ का कोई उज़र ना सुना, बराबर इसरार करती रही, यहाँ तक कि वो आकर उसके साथ लेट गया। ये देखते ही दोनों जवानों ने दौड़कर उन्हें पकड़ लिया और कहा कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम बदकार मालूम होते हो, जब तक हम भी इस औरत के साथ न लेट लें। मर्द ने कहा, होश संभालो, ये मेरी बीवी है, मैं इस बाग का मालिक हूँ। जवानों ने उसकी एक न सुनी, बल्कि औरत की तरफ लपके वो चिल्लाने और अपने शोहर की दुहाई मांगने लगी कि उन लोगों को मेरी आबरू न लेने दो। वो मदद मदद चिल्लाता हुआ उनकी तरफ बढ़ा, लेकिन एक जवान ने उसकी तरफ बढ़कर खंजर मारा और वो मर गया। फिर दोनों ने इत्मीनान से औरत की आबरू ली। ये किस्सा सुनकर शम्मास ने कहा, ए बादशाह, मैंने ये कहानी इसलिए सुनाई है कि मर्द को औरत की बात सुनी या उसका कहना मानना नहीं चाहिए, उसके मशूरे पर हरगिज न चले। खबरदार, हिकमत और इल्म का लिबास उतार कर जहल का लिबास न पहन। नसीदी और मुफीद राय जानने के बाद फासिद राय की पैरवी कर। शमास की ये बातें सुनकर बादशाह ने कहा, खुदा को मंजूर है तो कल जरूर मैं उनसे मिलूंगा। शमास बाहर गया और हाजिरीन को बादशाह का पैगाम सुना दिया। जब औरत को बादशाह की बातों का पता चला तो बादशाह के पास गई और कहा, रैयत तो बादशाह की गुलाम होती है, लेकिन मैं देखती हूँ कि तू रैयत का गुलाम है, तू उनसे डरता है और मैं तेरे दिल का इम्तिहान ले रहे हैं। अगर उन्हें मालूम हो गया कि तू कमज़ोर है तो वो तुझे जलील कर डालेंगे, और अगर वो देखेंगे कि तू बहादुर है तो तुझसे डरेंगे। वजीर लोग अपने बादशाह के साथ ऐसा ही करते हैं क्योंकि वो बड़े चालबाज होते हैं। मैंने उनकी चालों का कच्चा चिट्ठा तुझसे कह दिया है। अगर तू उनके कहने पर चला तो वो तेरी हुकूमत छीन कर मतलब हासिल कर लेंगे और तुझे लगातार इधर से उधर धकेलते रहेंगे, यहाँ तक कि तू हलाक हो जाएगा और तेरी मिसाल सौदागर और चोरों की सी हो जाएगी। बादशाह ने पूछा कि वो क्या है, उनकी कहानी सुनाओ। सौदागर और चोरों की कहानी हमारी अगली आने वाली वीडियो में सुनिए, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारा हिस्सा बन जाए और हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलती रहे। मिलते हैं अगले हिस्से के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।